भ्रष्टाचार हमारे जड़ों तक पहुंच गया है और हमारे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आज जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें एक्स प्रिंसिपल हैं कॉमर्स कॉलेज की, उनके अलावा 7 के 8 लोग और हैं जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने चालान पेश किया है। इन्होंने सॉफ्टवेयर खरीद में कोई घोटाला किया था और सॉफ्टवेयर को अलग अलग टाइप के 3 सॉफ्टवेयर को खरीदे थे और इंस्टॉल ये कहीं भी नहीं हुए, लेकिन इसमें इन्होंने लाखों रुपए खाए। अब इसमें कंप्लेंट हुई तो एक्शन भी हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है एक्शन में आई और अब इसके ऊपर चालान पेश किया गया। तो प्रश्न ये है कि ये हम जो बड़ी बड़े ऐसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारे ये जो शिक्षक हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं यही करप्शन कर रहे हैं, तो फिर कहाँ सही काम हो रहा होगा। लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएं, हमने एक खबर आपको दिखाई थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी एक मीटिंग करने वाले थे, ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने कॉल की थी और सभी नेता खुशी खुशी गए थे। उस समय हमने एक आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पर लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, और उसमें हमने कुछ आपको साक्ष्य भी दिखाए थे। लोग नाराज़ हैं, लोग कहते हैं ये नेता जो हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो नौकरशाहों और ऑफिसरों से और नेताओं से लोग परेशान थे और अभी भी ये चल रहा है। इन 2 बातों के अलावा कुछ और बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो पहली खबर हमने आपको बताई, ये जो प्रिंसिपल हैं कॉमर्स कॉलेज की, पहले प्रिंसिपल रह चुकी थी, इनके ऊपर जो कंप्लेंट, इनके लिए इनके जो घोटाला किया इनके ऊपर जो कंप्लेंट जिन्होंने की थी वो हमारे साथ शख्स हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला। इनसे चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप भी प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, लेकिन ये किस तरह के काम कर रहे हैं और एक महिला प्रिंसिपल ऐसा घोटाले कर रही है, पैसे निकाल रही है, क्या कहेंगे? बड़ा एक सोच का विषय है ये, तो इसमें थोड़ा मैं आपको एजुकेट कर दूं दीपक जी। ये ओरिजिनली वैसे ये कंप्लेंट की थी एक प्रोफेसर मीनू बाला ने। शायद वो जम्मू में साइंस कॉलेज में तैनात है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। उस बेचारी का बड़ी एक लंबी स्टोरी है, वो पेश नहीं की जा सकती, लेकिन उसने ये कंप्लेंट की थी स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में, जिसे आज आप ACB बोलते हो आजकल। लेकिन वो कंप्लेंट धरी की धरी रह गई, किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। फिर बाद में मैंने एक अलग अपने लेवल पे एक कंप्लेंट फाइल की थी और फिर वो वहाँ पे सारे इस मसले को मैंने थोड़ा सा इसको एक्टिवेशन कराई थी और इसको हम हाई कोर्ट तक, इस मसले को हाई कोर्ट तक खींच के ले गए थे। तो बीच में और बाद में ये मैडम की अरेस्ट भी हुई, फिर इनकी बेल भी हुई और आज सुबह हमने ये पढ़ा कि इनका चालान भी पेश हो गया है और कुछ और भी आरोपी हैं वो भी हैं। तो वो सारा अभी कोर्ट वगैरह में केस चलेगा, जो प्रोसेस होता है वो चलेगा। तो अब जैसे वो जज साहब इसका करेंगे फैसला, तो जब करेंगे तो वो बात समझ आ जाएगी। थोड़ा घोटाला भी हमें बता दें किस तरह से? सॉफ्टवेयर का था जी, उस पर एक दीपक जी एक FIR लगा था। अच्छा, अगर आप FIR देखना चाहते हो वो मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप दिखाएं, हमारे दर्शक भी तो देखें कौन सी FIR है। और ये प्रिंसिपल इतने महान काम कर रही हैं। महान तो है ये प्रिंसिपल, देखिए ये है जी FIR। ये दिखाएं अरुण जी, जरा दिखाएं थोड़ा इधर। ये FIR है। तो ये एक FIR लगी थी and this FIR has been signed by the then senior superintendent of police vigilance organization जम्मू। और ये है ये FIR जो है 16/8/14 की है, 23/2014 2014 में। हाँ, और इसमें जो उन्होंने लास्ट कैलकुलेट किया था उस वक़्त का, उसमें FIR में ये लिखा हुआ है कि लास्ट टू द ट्यून ऑफ 2,65,200। 2,65,200 का बस इतना छोटा सा घोटाला कर रहे थे। ये उन्होंने कैलकुलेट किया है, बाकी परतें बाद में खुलेंगी ना। ये जो FIR में था, लेकिन इसमें आपको ये कहते हैं छोटा नहीं कहता है दीपू जी, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि
₹10 की रिश्वत होती है। बात हम समझ आ गई, लेकिन इतनी बड़ी प्रिंसिपल अगर घोटाला करे, करोड़ों का घोटाला करे ना। चलिए, अगर आगे उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में काम करने की तो हम प्रार्थना करेंगे वो खरबों में करें ना घोटाला, हमें क्या परेशानी है। तो आप भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। हम तो एक निकम्मे प्रिंसिपल रहे हैं ना। अच्छा। वो कहते कुछ किया नहीं हमने ज़िंदगी में, हाँ। तो वो इन्होंने अपना नाम पैदा किया। इस ऐसे काम करने से नाम शोहरत हो। आजकल के सिस्टम में होता है ना, वो बदनाम हुए तो नाम ना होगा, तो नाम पैदा उन्होंने किया और वो आज वो चर्चित हो गई काफ़ी। और इसमें देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। इस लेडी को बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्ट किया। कौन से डिपार्टमेंट ने? हायर एजुकेशन करेगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनको सस्पेंड नहीं किया गया। अच्छा। इन पर डिपार्टमेंटल एक्शन अभी तक नहीं हुआ। इतना भाईचारा। आपने एक लफ्ज़ में ही सारी बात कह दी, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। इन्होंने बड़े बड़े कमिश्नर सेक्रेटरीज को बेवकूफ़ बनाया। दिस लेडी वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद द मोस्ट करप्ट कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन, तनवीर जहाँ, आपने नाम सुना होगा। तो उनके साथ इनकी बड़ी प्रॉक्सिमिटी थी। और उसके बाद भी जो कमिश्नर आए, उनके जहाँ भी वही कमिश्नर सेक्रेटरी या डायरेक्टर कॉलेज रहते थे, उनके साथ इनकी काफ़ी रहती थी वो प्रॉक्सिमिटी। तो सारी वो जम्मू में रही, परेड कॉलेज में रही, और ये काफ़ी जम्मू की मशहूर शख्सियत हैं। तो उसके बाद कंप्लेंट के बाद जब अरेस्ट वगैरह हुई तो उसके बाद ये काम करती रही कि फिर ये एक प्रोसेस है, वो अरेस्ट हुई, फिर बेल शेल हुई। तो और इंटरेस्टिंग इसमें बात है, ये मेरा एक इनपुट है, मैं आप ये कहूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा ये नहीं। जब इनको गांधीनगर थाने में ले जाया गया रात के टाइम, वो जो अरेस्ट वगैरह जो किया पुलिस ने, 2 लोग गए थे वहाँ पे कुछ अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने के लिए कि मैडम को प्रॉब्लम ना हो। उनमें थे वो एक राजेश गुप्ता जी जो कुछ होटल चलाते हैं। अच्छा। हाँ, VHP के हैं कुछ। और दूसरी थी वो रुचि खान चौहान जी भी थी वहाँ पे। ये आपको बातें पता नहीं है, वैसे मैं आप सुना देता हूँ। और ये आप मुझे कैसे ये पता चला, ये मुझे रुचि खान चौहान जी ने ही बताया। वो नाराज नहीं हो जाएंगे आप? मेरे सारे नाराज हैं। आप नाराज ना होना, बाकी मेरे सब नाराज हैं। और ये मैडम जी फारूक खान जी के घर भी गई, हमें बचाया जाए। ये भी मैडम रुचि खान ने मुझे सुनाया। फिर उन्होंने अपने क्यों नहीं क्या सुना, क्या हुआ मुझे नहीं पता इस बात। ये लोग, इन लोगों की जड़ें बड़ी दूर तक होती हैं सिस्टम में, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई का बड़ा समय लग गया और बड़ी हमें जद्दोजहद करनी पड़ी। तो है ये सारी बात, मैंने आपको मुख्तसर में बता दी। चलिए, नाम कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह ये शिक्षा अगर बच्चों को दे रहे हैं तो फिर बच्चे भी आगे फिर वो भी करप्शन ही करेंगे। हाँ, जैसे बच्चे वो देखते हैं, समझते हैं, तो वैसे करते हैं। तो एक एनडी वानी साहब होते थे, एक्स डायरेक्टर कॉलेजेस, जिनका भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अच्छा। अब वो रूहानी हो चुके हैं, नमाज़ पढ़ते हैं आजकल काफ़ी ठीक ठाक तरीके से, अच्छी बात है। उनके साथ भी उनकी काफ़ी प्रॉक्सिमिटी थी। सारे हायर एजुकेशन में जिन लोगों ने काम किया, मैंने भी 35-40 साल दिए हैं, सबको पता है ये क्या होता रहा है। अभी भी होता होगा। मैंने आज की पोस्ट में भी लिखा है, उसको लिखा हुआ है कि कुछ बातें लिखी हुई हैं, मैं ज़्यादा उसको रिपीट क्या करूँ। तो अभी होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन ये बात इनकी चल रही है, तो इनके काफ़ी इनका था उस तरीके से। और एक टाइम में ये भी सोचा था कि इनको एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन ये केस था कुछ, हमने भी प्रेशर बनाया होता इनको, ये फिर इनको रिटायर होना पड़ा। तो वीमेन कॉलेज गांधीनगर में रही हैं, और मैंने भी इनके साथ 5 साल काम किया है वहाँ पे गांधीनगर कॉलेज में। उस वक्त वो एक प्रिंसिपल होती थी, उनको भी इन्होंने एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ था, क्योंकि निकम्मे जब प्रिंसिपल होते हैं तो उनको फिर सुबार्डिनेट एक्सप्लॉइट करते हैं ना, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सका। तो मैंने उनका नाम वैसे आज की पोस्ट में लिखा था। चाहे आपको ये अमाउंट थोड़ी लग रही है इसकी, लेकिन इसकी रेमिफिकेशन बड़ी है। रेमिफिकेशन इसलिए कि इनके साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, ये पूरी एक जुंडली थी ये। नहीं, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं और इतनी बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं, तो ये सारे मिलकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बना रहे मूर्ख।
अगर बड़े बड़े नेता बना रही हैं लोगों को मूर्ख, और आप कह रहे हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट भी चल रहा है, हाँ बिल्कुल। तो अगर वो कॉलेज के प्रिंसिपल बना ले मूर्ख तो इसमें हरा नहीं होना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम आता है, पुलिस वालों का नाम आता है करप्शन में, लेकिन वो ज़माना चला गया। आजकल मैं भी छोटा मोटा मुलाजिम रिटायर हुआ हूँ, अब कोई फ़र्क नहीं रह गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और स्कूल एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में या यूनिवर्सिटी में, कोई फ़र्क नहीं रह गया। जो आता है वो कहता है जितना माल लूटना लूट लो, लूट लो, लूट लो। फिर अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है तो एमा साहब के ऊपर क्यों केस चल रहा है जी? वो केस कंप्लेंट की हुई है लोगों ने ACB में। अच्छा, एमा साहब के ऊपर? साहब जो बड़े काबल वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके भी आप कह रहे थे एक्सटेंशन से उनका भी कोई एक मसला चल रहा है। मनोज धर जी के बारे में भी बीच में खबरें चलती रहती हैं और वो भी पूरी ट्राई कर रहे हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से एक्सटेंशन मिले। अब वो वक्त चला गया जब एक वो टीचर वाली बात करता था। अब टीचर भी मोर और लेस रेवेन्यू वाला बंदा ही बन चुका है, बस सब पैसे मोर और लेस में लगा, सब नहीं। तो आने वाले समय में जब धरती से अन्न उगना खत्म हो जाएगा तो ये लोग क्या फिर पैसे खाएंगे? ये मैं क्या बताऊँ क्या खाएंगे, लेकिन ये कि दिस इज ह्यूज क्वेश्चन मार्क। और मैं आपको ये याद दिला दूँ, आप अजीज़ हैं, हमारे हायर एजुकेशन में सबसे पहले ये जो करप्शन का केस जो हुआ था उजागर, उस वक्त मेरी नई सर्विस लगी थी, वो प्रोफेसर रमेश चौधरी के ऊपर हुआ था केस। अच्छा। और वो मैडम सुषमा चौधरी जी के भाई हैं, नाम सुना होगा, मैडम सुषमा चौधरी कमीशन सेक्रेटरी रही हैं। शी वॉज ए अपराइट लेडी, उनके बारे में किसी को कोई बात नहीं, लेकिन उनके भाई प्रोफेसर रमेश चौधरी, अब मैं उनको कोई बड़ी से मिला भी नहीं, यहाँ है या बॉम्बे में है या कहाँ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन पर चला था और बड़ा एक शोर पड़ा था उस ज़माने में कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल उस पर, और ये सेकंड केस ये मैडम जी का आया, और तीसरा एक है केस वो चल रहा है, अब उसका चलान का पेश होगा, वो नूतन जी हैं, उनका भी उधमपुर का एक FIR लगा, उसमें वो भी केस चल रहा है और उनको अभी तक पेंशन भी रिलीज़ नहीं हुई है। वो भी खा रहे थे पैसा खा रहे थे तो विजिलेंस के वो FIR लगाया, ऐसे थोड़ी लगा देता कोई। वो शायद पुरी साहब ने वो डायरेक्टर होते थे उसको विजिलेंस के, तो उनके टाइम को शायद वो है कि वो FIR उसमें वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन, वो भी देर से चलान उसका पेश हो जाए, उनको भी आज का अभी तक पेंशन नहीं मिली। लेकिन ये मैंने सुना है कि सम हाउ शी मैनेज पेंशन, और मैंने लिखा भी था अपनी पोस्ट में 2-3 बार, सम हाउ थ्रू मैनिपुलेशन। और इसमें रोहेला साहब का बड़ा हाथ है, जिनको बाद में वहाँ से हटाया गया और उनको हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट दिया गया। रोहेला साहब हायर एजुकेशन में रहे हैं सेक्रेटरी कमिश्नर, उनके साथ भी मैडम की काफ़ी प्रॉक्सिमिटी थी। तो वो कहते हैं सम हाउ शी सक्सीडेड इन बिफूलिंग द कमिश्नर एंड गॉट द पेंशन। और आज की डेट में मैं आज फिर कह रहा हूँ, जो मेरी अकल कहती है छोटी मोटी, आज की डेट में पहले अगर उनको पेंशन देनी भी है तो उनको प्रोविजनल पेंशन मिलनी चाहिए, प्रोविजनल पेंशन, कच्ची पेंशन, जब केस वगैरह दुरुस्त हो जाए पूरी। लेकिन हमने ये सुना है कि उनको पूरी पेंशन दे दी गई है। और कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर किसी स्टेज में गवर्नमेंट को ये लगे या कि कुछ बड़ा गलत हो गया तो ये पेंशन भी बंद हो सकती है, वो जो पैसे हमने लिए हैं उनको वापस भी हमें करने पड़ सकते हैं। वो तो जब खा गए होंगे तो फिर कैसे वापस करेंगे? मैं पेंशन के पैसे कह रहा हूँ। वही पेंशन के खा के क्या होंगे, वो देने पड़ते हैं। जब आपने गवर्नमेंट से पैसा लिया तो हिसाब तो होता ही है, वो मैं जहाँ से मर्जी दूँ। अगर कोई ऐसा आ जाए, कोई ऐसा स्टेज बन जाए तो ये भी है। वो जो प्रॉपर्टियाँ वगैरह बनाई हैं वो फिर बेचनी पड़ेंगी। ये अभी वो स्टेज आई नहीं है, लेकिन मैं कानून का आपको एंगल बता रहा हूँ कि वो बेचनी पड़ेगी या क्या होगा। लेकिन वो एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ एक से सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ रहा था कि वहाँ ये भी है कि अगर मैंने कोई ग्रेजुटी ली है और कोई बेनिफिट ली है गवर्नमेंट वगैरह से, तो अगर मेरे पर कोई ऐसी चीज़ साबित होती है जो बड़ी सीरियस एलिगेशन है, तो अगर मैंने ले भी ली है, मिल भी गई, तो उसको वापस भी देना पड़ता है। रिकवरीज भी होती हैं, फिर कई लोग सारा इकट्ठा पैसा नहीं दे सकते, वो मंथली रिकवरी। तो ये बड़ा एक कानूनी दावपेच है। लेकिन सारी बात मुख्तसर ये है कि ये रिस्पेक्टेड मैडम ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाएगी, और ये बड़ी हमारे हायर एजुकेशन वाले लोगों के लिए, जैसे अंकुर जी कहते हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है, हमारे लिए भी काला दिवस है वैसे, कि ये चीज़ हुई है। आगे जो वो कहानियाँ होंगी वो आपके पास आती रहेंगी।
चलिए, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है, तो वाइस चांसलर साहब जो हैं वो सुनने में आया थोड़े दिनों के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो एक सुना नए है वो जुलाई में होना चाहते हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी बीजेपी कैंप में भाग रहे हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी टेलीफोन बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए। अब वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानता। एक जम्मू के जर्नलिस्ट हैं, शायद आप उनसे परिचित भी होंगे, अराफात खान। उन्होंने भी अपनी वेबसाइट में 2-4 पोस्ट में इनके बारे में काफ़ी कमेंट्री की है। अच्छा। ये मनोज धर जी के बारे में। तो कुछ होगा, अगर कोई चीज़ आती है बाहर मार्केट में, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। ऐसे दाल में कुछ काला होगा, ऐसे तो नहीं कोई स्टोरी बन जाती है, लेकिन वो है वो आपको लगाएंगे जो कश्मीरी लाबी, दिस लाबी, दैट लाबी, ये भी आपको पता ही हमारे सिस्टम में बड़ा चलता है। वो सुना है वो बीजेपी कैंप में काफ़ी घूम रहे हैं आजकल। अच्छा। कि वो कश्मीरी लाबी है ना वहाँ भी बड़ी, तो किसी तरीके से कुछ 6 महीने साल कुछ हो जाए, ये है। होगा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जो मैं समझता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भी की है, क्योंकि सिंस आई हैव बीन राइटिंग द फेसबुक ऑलमोस्ट एवरी डे, कि ऑनरेबल गवर्नर साहब को अभी तक वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए एक नए वाइस चांसलर को मुकर्रर करने के लिए। और मेरे ख्याल में अगर हमारे हमारे गवर्नर साहब को बाहर का बंदा लाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सारे बंदे अब बाहर से आएंगे फिलहाल जब तक हैं गवर्नर साहब, हमें पता तो नहीं ना ये कब तक ये सिस्टम चलना है और नया कब होगा या नहीं होगा। बाहर से कोई लाए, कम से कम जो बाहर का बंदा होता है वो इतनी जल्दी प्रेशर में आता नहीं है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा। वो अलग बात है, किसी बाहर वाले बंदे को आप लंबे अरसे तक बिठा दें तो फिर उसका कुछ अपने इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाए, अदरवाइज उसको क्या इंटरेस्ट होगा उसको। वो कोशिश करता है मैं अपना काम सीधा करूँ, कोशिश करता है। ये एक्सपेरिमेंट है, कई बार बाहर के लोग भी खराब निकल आते हैं, ये इसमें कोई ऐसी नहीं, लेकिन ऐसे एक प्रयास होता है कि लोकल बंदों से ज़रा बाहर का बंदा लाया जाए। और उसमें एक बात है ना कि हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा ना, जब हम नए व्यक्तियों से मिलते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आते हैं, वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसका भी कुछ आदान प्रदान होता है। तो ये हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं वाइस अपने एलजी साहब को, बाकी उन्होंने देखना है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने देखना है क्या करना है या नहीं करना है। तो एक वो भी चल रहा है वो, लेकिन वो ही इज़ ऑन द रन, मिस्टर मनोज धर ही इज़ ऑन द रन। और कभी कह रहे हैं इसको हमारी यूनिवर्सिटी को ये ग्रेड मिल गया, कभी ये मिल गया, और एक फजूल के वो छोटे छोटे सेमिनार्स में उन्होंने मालूम करना अपने आप को शुरू कर दिया है, टू बी इन द न्यूज़। और जैसे आप भी कहते हैं, और हमारा जम्मू का जो मीडिया है वो भी काफ़ी पसंद करता है फोटो सेशन, वो भी खबरें दबाव लगा रहे हैं। नहीं, वो तो इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। हाँ, वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, एक बात ही है। लेकिन इसके अलावा हमने एक खबर की थी कि साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर चल रहा है, लेकिन हमने मैडम महबूबा मुफ्ती जी को भी सुना कि वो भी कह रहे हैं जी कश्मीर के लोग भी नाराज़ हैं। और वो किससे नाराज़ हैं, कुछ समझ आ रही है आपको? वो महबूबा जी को पता होगा, हम तो गए नहीं बड़े साल हुए श्रीनगर, वो महबूबा जी को पता होगा वैली के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने जो आज टीवी में देखा, यहाँ तो जम्मू में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जो हमने टीवी में देखा, क्योंकि वो भी बड़े कुछ खतरनाक बयान देती रहती हैं। तो हुआ है ये, बाकी वो उनको निपट लेंगे, मोदी भाई उनसे निपट लेंगे, क्या करना है। लेकिन ये जो साइलेंट प्रोटेस्ट जो आप कह रहे हैं, ये एक नई डेवलपमेंट मुझे आप बता रहे हैं कोई, मैं तो इसका मोटे तौर पर यही मतलब चलता हूँ कि लोग अपने घरों में हैं, बड़े नॉन वायलेंट तरीके से गांधीयन वे में अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो लॉ को अपने हाथों में लें। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि हम कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे और मुसीबतें बने। और वैसे भी कोविड टाइम्स में तो सिस्टम से बात होनी चाहिए। बट इट्स ए न्यू डेवलपमेंट जो आप मुझे बता रहे हैं, और आपको ज़्यादा पता होगा, आप घूमते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ह्यूज टाइप ऑफ आंदोलन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और लोग जो, क्योंकि लोग नेता तो है नहीं, और नेता जो है, नेताओं के तो अपने ही प्रपंच हैं, वो अपने ही कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। नेताओं से तो मुझे लग रहा है कि अब लोग उदासीन हो चुके हैं। और ये नई चीज़ जो आप बता रहे हैं, जो नया जो
मार्केट में नया प्रोडक्ट है साइलेंट जो आप कह रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपसे यही चाहूँगा या उपेक्षा करूँगा कि आप ये लोग जो इस प्रोटेस्ट में चल रहे हैं, आप उनके व्यूज़ वगैरह इकट्ठे करें। व्यूज़ हम बिल्कुल इकट्ठे करेंगे, लेकिन बीच में फिर वहाँ नेता आ जाते हैं, वो कहते हैं ये नाराज़ हो जाएगा, जो गली बन रही वो भी नहीं बनाएंगे लोग। देखो जी, वो नेता को तो अपना काम करना है, वो अपना एक ड्रामा करेगा बीच में, तो आपको मीडिया पर्सन हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं। तो अगर कोई बंदा अपनी बात सुनाना चाहता था, आप उसकी बात को सुने, बिल्कुल। तो नहीं सुनाना चाहता तो किसी और तरफ आप अपना रुख मोड़ लें। तो वो ये चलता रहता है। वो कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अच्छे से अच्छा काम भी करेंगे ना, उसका भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्यों लोग इन नेताओं और ब्यूरोक्रेटों से उम्मीदें थी, सपने दिखाए, तो सपने सारे चकनाचूर हो गए, तो फिर वो इंसानी फितरत है, उदास तो होंगे ही, दुखी तो होंगे ही। ऊपर ये जो आपको पता है कोविड में जो चल रहा है, पैसे की कमी है, प्राइस राइज बहुत है, सोशलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसमें ये हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। मैं तो यही समझता मोटे तौर पे। लेकिन हम आपको एक और जानकारी दें, हाँ जी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग तरह का माफिया भी काम कर रहा है। माफिया क्या? जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें किस पेज की रीच बढ़ानी है, किसकी बात जनता तक पहुंचानी है और किसको रोकना है, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारे पेज के ऊपर भी कोई छेड़खानियाँ करने की खबरें हमें। किसी तरह शक होगा ना। अब हम ये, क्योंकि ये लोग इनडायरेक्टली कोई कार्य करते हैं और किसी का कोई भनक नहीं लगती कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे मेरे हैं। ख्याल में जो ये साइबर क्राइम्स और साइबर के मसलों के साथ डील करते हैं, उनको तो मेरे ख्याल जानकारी होगी कि उनको भी नहीं है। वो अगर एकत्रित करना चाहें जानकारी, तो वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उसमें जो साइबर सेल है या जो भी है, तो उनको इसका संज्ञान लेके इसकी कुछ डिस्क्रीट इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अगर वो, उसमें भी एक कंडीशन है दीपक जी, अगर वो इंक्वायरी ऑनेस्टली करेंगे, अगर वो किसी सेक्शन को खुश करने के लिए कुछ करेंगे, तो वो फिर अंग्रेजी टूटी फूटी होगी। अगर वो इम्पार्शली करें तो ये चीज़ डिकोड हो सकती है। बड़े बड़े मसले डिकोड हो जाते हैं, ये कौन सा ऐसा मसला है। हाँ। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है ना कि उनको कुछ लग रहा होगा आपके पेज के बारे में, कुछ वो चिंतित होंगे। नहीं, हमको एंटी नेशनल बात कर रहे हैं आप। मैंने नहीं, ये नहीं कहा एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, कुछ होंगे वो, उनको कुछ शंकाएं होंगी, कुछ मन में बातें होंगी, तो इसलिए वो ऐसा अटैम्प्ट करें। अदरवाइज देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। घोटाले ये नेता करें, करप्शन ये ब्यूरोक्रेट करें, और इनकी कोई बात करे तो इनको परेशानी है। देखो उसमें सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। हर बंदा चाहता है मेरी स्तुति की जाए। अगर मैंने कोई घोटाला भी किया, उस पर पर्दा डाला जाए या उसके बारे में बड़े दबे लफ्ज़ों में बोला जाए। जब आप खुल के बोलते हैं और वो चीज़ें जब वो वायुमंडल में जाती हैं तो वो कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, तो उससे बचने के लिए ये कहते हैं जी इम्प्रेशन को सुप्रेस करो, आगे चीज़ को बढ़ने ना दो। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ ये बड़े हल्के फुल्के हथियार हैं और ये थोड़ा टेम्परेरी होता है, उसके बाद वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, मैं ये समझता हूँ। बाकी अगर कोई वो एजेंसीज वगैरह ने कुछ करनी है इसके बारे में, कोई तहकीकात वगैरह, तो अगर वो करें तो इसमें बुरी बात क्या, उसमें क्या बुरी बात है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत। मेहरबानी आपकी। तो ये देखें, अच्छी बातें लोगों को कोई नहीं बताना चाहता, सब लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, मूर्ख बनाकर राज्य करना चाहते हैं। राज्य करना हमें लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जिस स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं, उस स्थिति में पहुँचाने में ये जो राज्य करने वाले लोग हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो ये देखो कितने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, ये तो कुछ पकड़ में आ जाते हैं, नहीं तो चल रहे हैं। और हिम्मत इसीलिए है क्योंकि ये चल रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, सपोर्ट फुल है। तो ऐसे ये सारे लोग बड़ी बड़ी बातें दीवारों के ऊपर ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं, और भाषण जब देते हैं तो ना जाने क्या क्या इतने सुंदर भाषण देते हैं कि इनकी बातें सुने तो ऐसे लगता है कि ईश्वर के बाद यही लोग हैं जो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन कथनी और करने में बहुत अंतर है, और जब इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो फिर ये छेड़खानी करते हैं। ऐसी छेड़खानियाँ जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा जागरूक हो जाएं,
और आवाज़ उठाएं, प्रतिक्रिया दें। अगर आपको हमारे पेज पे आपको जो न्यूज़ मिलती है हमसे, अगर आप पसंद करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपको स्पेशली विज़िट करना होगा, नहीं तो ये लोग आप तक खबर नहीं पहुंचने देंगे। इस तरह के काम ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन चलिए इनको करने दीजिए, हो सकता है समय इनको बता ही दे। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।